बीएससी सेकेंड ईयर। आज हम डिस्कस करते हैं स्टार्क रोड्स ऑन कॉर्न। स्टार्क रोड ऑन कॉर्न्स के लिए अनेक पैथोजन रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे एंथ्रेक्नोज स्टार्क रोड के लिए कॉलिटोट्राइकम ग्रेमिनिकोला, डिप्लोडिया स्टार्क रोड के लिए डिप्लोडिया मेडिस, जिसे स्टेनोकार्पेला मेडिस भी कहते हैं, जिब्रेला स्टार्क रोड के लिए जिब्रेला जी, जिसकी एसेक्सुअल स्टेज फ्यूजेरियम ग्रेमिनिएरम है, फिजोडर्मा स्टार्क रोड के लिए फिजोडर्मा मेडिस, फ्यूजेरियम स्टार्क रोड के लिए फ्यूजेरियम स्पीशीज़ रिस्पॉन्सिबल है। स्टार्क रोड के जो मेन सिम्टम्स हैं वो विल्टिंग प्रदर्शित करते हैं, जिसमें पौधे की प्री मैच्योर प्लांट डेथ हो जाती है। इन्फेक्टेड प्लांट्स जो है पिथ डिस्कलर्ड हो जाती है उसकी, या उसकी रूट जो है वो सड़ जाती है। ये डिपेंड करता है कि स्टार्क रोड का टाइप कैसा है। कुछ स्टार्क रोड जो पैथोजन हैं वे छाल को डिस्कलर कर देते हैं, और कईयों में क्या है कि फंगल स्ट्रक्चर छाल पर डेवलप हो जाती है। जैसे एंथ्रेक्नोज स्टार्क रोड में फंगस शाइनी ब्लैक सर्वाइवल स्ट्रक्चर्स छाल पर प्रोड्यूस करता है, जिसे एसरबुलाई कहते हैं। वो स्पोर्स उत्पन्न करता है, और ये स्पोर्स यंग कॉर्न प्लांट्स को स्प्रिंग में इन्फेक्ट करते हैं। जबकि डिप्लोडिया स्टार्क रोड में डार्क ब्राउन या ब्लैकिश स्मॉल स्ट्रक्चर्स, जिसे पिक्नीडिया कहते हैं, छाल पर धंसी हुई रहती है। पिक्नीडिया स्टार्क सरफेस से आसानी से हटाई जा सकती है, कि जिब्रेला स्टार्क रोड में पिंकिश रेड डिस्कलरेशन स्टार्क के अंदर दिखाई देता है। स्टार्क विथ जो जिब्रेला स्टार्क रोड के साथ सहित जो स्टार्क है, इन्फेक्टेड स्टॉक है, इसमें नोड की तरफ, नोड के पास ब्लैक स्पैक्स, छोटे छोटे ब्लैक स्पैक्स उपस्थित होते हैं। फिजोडर्मा स्टार्क रोड में जब सबसे नीचे की नोड की लीफ शीट को छीला जाता है, तब इसके मेन कैरेक्टर नोटिस होते हैं। इन्फेक्टेड स्टॉक में डार्क ब्राउन ब्लैक स्पॉट्स नोड के पास उपस्थित होते हैं, और जब इसे स्लाइटली पुश किया जाता है तो स्टॉक नोड जॉइंट से एक क्रैश की आवाज़ से टूट जाता है। फ्यूजेरियम स्टॉक रोड में एक डिस्टिंक्टिव सिम्टम डेवलप नहीं होते हैं, और इसीलिए ये किसी भी स्पेसिफिक कैरेक्टर की अनुपस्थिति के आधार पर ही डायग्नोज्ड किए जाते हैं कि ये फ्यूजेरियम स्टॉक रोड है। ये देखिए एंथ्रेक्नोज स्टॉक रोड सिम्टम्स। डिप्लोडिया स्टॉक रोड सिम्टम्स। डिप्लोडिया स्टॉक रोड ब्लैकिश कलर के छोटे छोटे दाने नुमा संरचनाएं स्टेम पर दिखाई दे रही हैं। जिब्रेला स्टॉक रोड सिम्टम, स्टॉक रोड के जो अंदर का भाग है स्टॉक का पिंकिश कलर का दिखाई दे रहा है। ये है फिजोडर्मा स्टॉक रोड, नोड से स्टेम टूट गया है, और नोड के पास ब्लैक रंग का जो है कलर के स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, और जब इसे हल्का सा पुश किया गया तो ये स्ट्रक्चर टूट गई। ये है फ्यूजेरियम स्टॉक रोड, बिना किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर के डायग्नोज्ड किया गया है, जो इसमें विशेष प्रकार का कोई कैरेक्टर नज़र नहीं आ रहा। ब्लैकिश कलर की नई संरचना नहीं नज़र आ रही है, और न ही पिंकिश कलर की कोई संरचना है, इसलिए ये फ्यूजेरियम स्टॉक रोड है। स्टॉक रोड्स जो है कॉर्न की कॉमन डिजीज़ है। इसके कारण 5 से 20% तक यील्डिंग पर प्रभाव पड़ता है। स्टॉक रोड के कारण
जो यील्डिंग में लॉस होता है वो सीड के वेट में लॉस होने के कारण काफ़ी लॉस हो जाता है। डिजीज साइकिल जो है इसका सॉइल बॉर्न है। माइसीलियम जर्मिनेटिंग ऑन लोअर लीव्स ऑफ हेल्दी प्लांट, इन सीजन में इन्फेक्टेड प्लांट हो जाते हैं और ऑफ सीजन में प्लांट डेब्रीज, इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रीज या डोरमेंट माइसीलियम मिट्टी में पड़े रहते हैं। और सेकेंडरी इन्फेक्शन एयरबॉर्न होता है या वाटर द्वारा भी हो सकता है। मैनेजमेंट अप्रोचेस, सेलेक्ट रेजिस्टेंस वेराइटीज़, यूज़ अ बैलेंस सॉइल फर्टिलिटी प्रोग्राम और प्लांट एट एन एप्रोप्रिएट पॉपुलेशन, कंट्रोल फोलियर डिजीज़, साथ ही फील्ड सैनिटेशन, यूज़ ऑफ प्रॉपर फंगिसाइड्स। है नॉर्दर्न एंड साउदर्न कॉर्न लीफ ब्लाइट। नॉर्दर्न कॉर्न लीफ ब्लाइट एक फोलियर डिजीज़ है जो एक्सिरोहिलम टर्सिकम पैथोजन द्वारा होती है। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स जो लक्षण है, सिम्टम है, यह सिगार शेप्ड लेजन्स बन जाते हैं जो लगभग 3 से 15 सेंटीमीटर लंबे हो सकते हैं। अर्ली सिम्टम्स जो हैं ओवल वाटर सॉफ्ट स्पॉट्स बन जाते हैं पत्तियों पर, और मैच्योर सिम्टम्स में सिगार शेप्ड लेजन्स होते हैं। लेजन्स इलिप्टिकल भी हो सकते हैं और डिस्टिंक्ट डार्क एरियाज डेवलप करते हैं। जैसे जैसे फंगल स्पोरुलेशन ज़्यादा होता है वैसे वैसे जो डार्क एरियाज जो है इस पर पत्तियों पर डेवलप होते जाते हैं। टिपिकली जो फर्स्ट अपीयर होते हैं ये लेजन्स, ये लोअर पत्तियों पर दिखाई देते हैं और धीरे धीरे ऊपर की पत्तियों पर भी फैल जाते हैं। स्वीयर कंडीशन में ये जो है पत्ती के एंटायर लीफ जो है ब्लाइटनिंग हो जाती है। नॉर्दर्न कॉर्न लीफ ब्लाइट, इन्फेक्टेड लीफ, ये तो अर्ली लेजन्स हैं और ये डेवलपिंग लेजन्स हैं जो लंबे हो गए हैं, थोड़े इलिप्टिकल साइज़ के हैं, बड़े हैं, मैच्योर हैं। लॉन्ग नैरो लेजन्स, इन्फेक्टेड लीफ ऑफ नॉर्दर्न कॉर्न लीफ ब्लाइट। पैथोजन एक्सिरोहिलम टर्सिकम। कोनिडिया द्वारा जर्मिनेशन होता है। कोनिडिया जर्मिनेट होकर एप्रेसोरियम बना लेते हैं। एप्रेसोरियम एक वेसाइकल नुमा संरचना है जिसके नीचे की तरफ एक हुक बना हुआ होता है और ये कॉर्न लीफ सेल को पेनिट्रेट करती है और कॉर्न लीफ को पेनिट्रेट करके सेल में डायरेक्टली प्रवेश कर जाता है। कोनिडिया एंड कोनिडियोफोर ऑफ एक्सिरोहिलम टर्सिकम। डिजीज साइकिल ऑफ नॉर्दर्न कॉर्न लीफ ब्लाइट सॉइल बॉर्न डिजीज है। माइसीलियम जर्मिनेटिंग ऑन लोअर लीव्स ऑफ हेल्दी प्लांट, सॉइल से लोअर लीव्स ऑफ हेल्दी प्लांट पर इन सीज़न में और ऑफ सीज़न, इन सीज़न में इन्फेक्टेड प्लांट दे देता है और ऑफ सीज़न में प्लांट डेब्रीज, इन्फेक्टेड प्लांट मिट्टी में पड़े रहते हैं। और सेकेंडरी इन्फेक्शन जो है और एयरबॉर्न है, वाटर के द्वारा भी हो सकता है। मैनेजमेंट के लिए डीप प्लॉइंग करनी चाहिए, क्रॉप रोटेशन अपनाया जाना चाहिए, डिजीज़ फ्री वैराइटीज़ यूज़ की जानी चाहिए और फील्ड सैनिटेशन अप्लाई किया जाना चाहिए। प्रॉपर फंगिसाइड्स का यूज़ किया जाना चाहिए जिसमें टेट्राकोनाजोल केमिकल का इस रोग के विरुद्ध उपयोग किया जा सकता है। अदर केमिकल्स एजोक्सी प्रोबीन
प्रोपिकोनेजोल। नेक्स्ट डिजीज़ इसी में साउदर्न कॉर्न लीफ ब्लाइट जो फोलियर डिजीज़ है और बाइपोलरिस मेडिस द्वारा या हेलमिंथोस्पोरियम मेडिस फंगस द्वारा होती है। इस रोग में छोटे येलोइश राउंड या ओवल स्पॉट्स पत्तियों पर बन जाते हैं। ये स्पॉट्स एनलार्ज हो जाते हैं, एलिप्टिकल साइज़ में हो जाते हैं और इनके सेंटर जो हैं वो स्ट्रॉ कलर के हो जाते हैं विद अ रेडिश ब्राउन मार्जिन, जिसका मार्जिन रेडिश ब्राउन होता है। और सेंटर में कोनिडिया तथा कोनिडियोफोर पाए जाते हैं, बने होते हैं। ये देखिए साउदर्न कॉर्न लीफ ब्लाइट, इन्फेक्टेड लीव्स ऑफ कॉर्न, साउदर्न कॉर्न लीफ ब्लाइट, इन्फेक्टेड लीव। डिजीज साइकिल इन्फेक्टेड प्लांट से शुरू होता है। इन्फेक्टेड प्लांट के फंगस जो हैं वो डेब्रीज में ओवरविंटरिंग करते हैं, जिससे स्पोर स्प्रिंग में प्रोड्यूस होते हैं। विंड एंड एयर प्लांट्स तक स्पोर ले जाती हैं और ये स्पोर्स जो हैं पौधे को, हेल्दी प्लांट्स को इन्फेक्ट कर देते हैं। इन्फेक्शन एंड लीजन्स डेवलपमेंट, इन लेजन्स में पत्तियों के ऊपर जो लेजन्स बने हैं इनमें फिर स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं और ये स्पोर और जो उत्पन्न हुए हैं ये विंड और रेन द्वारा स्पोर्स फैल जाते हैं, प्रकीर्णित हो जाते हैं और अन्य फसल को इन्फेक्ट करते हैं। इनका डिजीज साइकिल जो है वो सॉइल बॉर्न है। रोग के लिए फेवरेबल कंडीशंस, वार्म मॉइस्ट क्लाइमेट, वार्म टेम्परेचर, लॉन्ग एंड सनी ग्रोइंग एरियाज़, ड्राई कंडीशंस जो हैं वो फेवरेबल कंडीशंस हैं। क्रॉप रोटेशन अपनाया जाना चाहिए। प्लांट्स के बीच में ज़्यादा दूरी होनी चाहिए ताकि ह्यूमिडिटी जो है वो रिड्यूस हो सके। फील्ड सैनिटेशन, इन्फेक्टेड प्लांट्स, लीव्स, स्टॉक्स, अदर डेब्रीज को इकट्ठा करके जला देना चाहिए। केमिकल कंट्रोल में मैंकोजेब, क्लोरोथेलोनिल सीड ट्रीटमेंट एडवाइजेबल नहीं है। थैंक यू।